लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद महाराष्ट्र चुनावी मोड में आ चुका है। 3-4 महीने बाद यहां विधानसभा चुनाव होने और अभी से सियासत गरमाने लगी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 400 वाले नारे को हार की वजह बताया तो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने अजित पवार की एनसीपी से गठबंधन को हार का जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए में दरार देखने को मिल रही है, ऐसी ही तकरार इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी देखने को मिली है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी की कांग्रेस संग बात नहीं बन पा रही है। उद्धव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का भी मन बना लिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है और बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। दरअसल महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट जीतने वाली अजित पवार की एनसीपी लोकसभा चुनाव के बाद निशाने पर है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख ने एनडीए में मचे घमासान को और भी ज्यादा हवा दे दी है। ऑर्गेनाइजर ने लिखा है, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रयोग किया गया उसकी जरूरत नहीं थी। एनसीपी का अजित पवार वाला गुट बीजेपी के साथ आ गया, जबकि बीजेपी और विभाजित शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत था। इसमें आगे लिखा गया, एनसीपी में चचेरे भाई बहनों में जिस तरह की कलह चल रही है उससे शरद पवार 2-3 साल में ही फीके पड़ जाते। ऐसे में अजित पवार को लेने का अविवेकपूर्ण कदम क्यों उठाया गया? बीजेपी ने एक झटके में अपनी ब्रांड वैल्यू कम कर दी। ऑर्गेनाइजर में छपे इस लेख से कहा जा रहा है कि एनसीपी के अंदर भी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी हाल ही में 400 वाले नारे को महाराष्ट्र में हार की एक बड़ी वजह बताया था। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के लिए 400 पार का जो नारा दिया गया था उसकी वजह से लोगों के मन में एक आशंका बन गई। विपक्ष ने भी इसे लेकर झूठा नैरेटिव बनाया। इस नारे को लेकर विपक्ष ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया था कि अगर एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिल गई तो संविधान बदल दिया जाएगा। ये तो हो गई एनडीए की बात। अब बात करें इंडिया गठबंधन की तो यहाँ भी मामला कुछ फंसा हुआ दिख रहा है। असल में चुनाव नतीजों के बाद से ही प्रदेश का जो सियासी समीकरण बदला है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा 13 सीटें मिली है, जबकि उससे ज्यादा सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना चुनावी मैदान में थी, लेकिन शिवसेना को सिर्फ 9 सीटें मिली है। अब खबर तो ये उड़ गई है कि विधानसभा में उद्धव अकेले उतरने का मन बना रहे हैं। बुधवार को मुंबई में पार्टी नेताओं की बैठक हुई जिसमें पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। खबर है कि मीटिंग में उद्धव ने पार्टी नेताओं से कहा कि वो सभी विधानसभा के लिए तैयार हो जाए। क्या महाराष्ट्र की सियासत में कोई नया खेल होने वाला है? क्या उद्धव ठाकरे की कांग्रेस से अनबन हो गई है? क्या उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में अलग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? महाराष्ट्र की सियासत में ये सवाल तेजी से चर्चा में है। इसका एक कारण तो यही है कि कांग्रेस ही यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो हो सकता है उद्धव ठाकरे को डर सता रहा हो कि विधानसभा में कांग्रेस उन पर दबाव ना बनाए। दूसरी वजह सांगली लोकसभा सीट पर कांग्रेस से मतभेद हो सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान सांगली सीट को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में तनातनी रही। कांग्रेस इस सीट पर दावा कर रही थी, लेकिन सीट मिली शिवसेना को। कांग्रेस के दावेदार विशाल पाटिल निर्दलीय चुनाव लड़ गए और जीत भी गए। यहाँ उद्धव का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर पहुंच गया। कहा गया कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया। सांगली के सांसद विशाल पाटिल कांग्रेस को समर्थन भी दे चुके हैं। और तीसरी वजह की बात करें तो विधान परिषद में उम्मीदवारों को लेकर तनातनी हो सकती है। 26 जून को महाराष्ट्र में एमएलसी की 4 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। सीट और उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व परेशान है, क्योंकि खबर है कि उद्धव अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का फोन तक नहीं उठा रहे। चर्चा तो यहाँ तक है कि उद्धव कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के नेताओं से नहीं। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है। अब देखना होगा विधानसभा चुनाव होने तक कौन सा खेला होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।